जब एक 80,000 किलो का एरोप्लेन किसी 6 किलो की चिड़िया से टकराता है तो क्या होता है। ऐसा रियल लाइफ में एक बार हुआ था 2009 में, और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी थी जिस पिक्चर का नाम था सली। इस पिक्चर में हीरो थे टॉम हैंक्स। तो आज की वीडियो में हम सली मूवी की रियल घटनाओं को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एक चिड़िया के एयरप्लेन में टकराने से क्या होता है। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में एक पायलट से। इस पायलट का नाम था चेस्ली सलनबर्ग। लोग प्यार से इसको शॉर्ट में सली भी कहते थे। इसने अपने करियर की शुरुआत की यूएस एयरफोर्स में, फिर वहां पर ये इंस्ट्रक्टर बना और इसने नए पायलट्स को ट्रेनिंग दी और वहां पे बहुत सारे साल निकालने के बाद ये एयरफोर्स से रिटायर हुआ। फिर इसने ज्वाइन किया सिविल एविएशन एज अ पायलट। एज अ पायलट इस बंदे को 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जिस दिन ये भयानक घटना हुई उस दिन फ्लाइट के पहले सली का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल था। वो फ्लाइट हर फ्लाइट की तरह थी, नॉर्मल टेक ऑफ था, सब कुछ नॉर्मल था। पर टेक ऑफ करने के तुरंत बाद सली ने देखा कि हवा में कुछ चिड़िया उनकी तरफ बहुत तेजी से उड़ के आ रही हैं। ऑब्वियसली ये किसी भी पायलट के लिए ये बहुत बड़ा डेंजर का निशान होता है, क्योंकि नॉर्मली जिस हाइट पे उसको चिड़िया दिख रही थी वहां पर चिड़िया होती नहीं है, पर इतनी स्पीड से वो चिड़िया आ रही थी और सली का एयरक्राफ्ट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वो जानता था कि अब बचा नहीं जा सकता। तो सली के उन चिड़िया को देखने के करेक्ट 2 सेकंड के बाद कुछ चिड़िया आके विंडशील्ड पे लगी और कुछ चिड़िया जाके इंजन पे टकराई। इस पिक्चर को देख के बहुत लोग ऐसा लगता है कि इस पिक्चर में जो दिखा दिया है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है और उससे आके चिड़िया टकरा गई, ये नॉर्मली होता नहीं होगा। ये ऐसा इवेंट जब कोई चिड़िया के प्लेन पे टकराती है, इस इवेंट को बर्ड स्ट्राइक कहते हैं और ये उतना भी अनकॉमन नहीं है जितना आपको लगेगा। अब इस बात पे कोई भी इंसान सोच सकता है कि 80,000 किलो का एरोप्लेन होता है और एक 6 किलो की 7-8 किलो की चिड़िया क्या कर लेगी इसको। अगर ऐसे देखा जाए तो एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े एयरप्लेन को डैमेज नहीं कर सकती, बट इस बात से बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि वो चिड़िया प्लेन के किस भाग पे टकरा रही है। नॉर्मली जब ऐसे बर्ड स्ट्राइक्स होते हैं तो चिड़िया ज्यादातर कहां टकराती है, या तो प्लेन के विंडशील्ड पे जहां पर कॉकपिट है, पायलट जहां बैठे हैं उनके शीशे पे टकराती है। कि इतनी जोर से आके चिड़िया टकराती है कि वो इतना तेज लगता है कि किसी ने बुलेट फायर किया हो विंडशील्ड के ऊपर। इससे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब चिड़िया जाके एरोप्लेन के इंजन में टकरा जाती है। तो जो साइड में जो बड़े बड़े इंजन रहते हैं उनमें जाके अगर चिड़िया टकरा गई तो ज्यादातर अंदर इंजन को बहुत डैमेज हो जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी तरह वो इंजन ब्लास्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही सली के एयरक्राफ्ट पे भी हुआ। जैसे ही उसके एयरक्राफ्ट से वो चिड़िया टकराई, उसने नोटिस किया कि उसके एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स में पावर खत्म हो गया और धीरे धीरे एयरक्राफ्ट उसकी हाइट कम होने लगी। ऐसे किसी भी इमरजेंसी वाले इवेंट में हर एयरक्राफ्ट के पायलट के पास कुछ इमरजेंसी स्टेप्स होते हैं जो उन स्टेप्स को उनको फॉलो करना रहता है। उन स्टेप्स की लिस्ट में जो 15वें नंबर पे स्टेप था, सबसे पहले सली ने उस स्टेप को किया। वो स्टेप था एपीयू को ऑन करना। किसी एयरप्लेन में एपीयू होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। मतलब ये आपके एयरक्राफ्ट में एक ऐसा मशीनरी होती है जिससे आपके एयरक्राफ्ट को तब भी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जब इंजन पूरी तरह फेल हो चुके हों। जब उसने अपने एटीसी में इन्फॉर्म किया कि मेरी इंजन फेल हो गई है और अब मेरा एयरक्राफ्ट गिर रहा है, तो उसके एटीसी वाले कंट्रोलर ने उसको बोला कि तुम्हारे प्लेन को हम लौटा के इमरजेंसी लैंडिंग करवा देते हैं किसी एयरपोर्ट पे। तो पहले तो सली ने कोशिश की, बट उसने धीरे धीरे रियलाइज किया कि प्लेन की हाइट लगातार कम हो रही है और मेरे पास पावर नहीं बचा है, तो मैं एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो सली ने एटीसी के कंट्रोलर को बोल दिया कि मैं वापस तो नहीं आ पाऊंगा, बट मुझे आगे पूरा शहर ही दिखाई पड़ रहा है, बट एक जगह खाली खाली दिखाई पड़ रहा है, वो है नदी। मैं नदी में एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सकता हूं। अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप जानते होंगे कि कभी भी पानी पे किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। ह्यूमन एविएशन की हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है जब किसी एयरक्राफ्ट को किसी इंजन फेलियर है, किसी और क्रिटिकल फेलियर की वजह से आप पानी पे लैंड करवाते हो, इमरजेंसी लैंडिंग। इसको एविएशन की भाषा में डिचिंग कहते हैं। जब उसका एयरक्राफ्ट पानी पे टच हुआ तो नीचे से बहुत जोर से इंपैक्ट आया, मतलब बहुत झटका लगा। नॉर्मली लोगों को सोच के ये लगता है कि पानी तो जमीन से ज्यादा सख्त हो नहीं सकता, पानी तो नॉर्मली होता है, उतना सख्त नहीं होता। जब कोई चीज बहुत तेजी से बहुत ऊपर से गिरती है तो चाहे वो किसी हार्ड सतह पे गिरे या चाहे वो पानी पे गिरे, उसके लिए वो डैमेज बराबर ही होता है, झटका उतने ही जोर से लगता है। तो जब सली का एयरक्राफ्ट पानी पे लैंड किया तो लोगों को बहुत जोर से झटका लगा, बट पानी में जब लैंड हुआ और पानी में जहाज आके रुक गया तो सली ने देखा कि कहीं भी कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। तो फटाफट वो कॉकपिट से बाहर निकला और उसने सारे क्रू को और पैसेंजर्स को ऑर्डर दिया, इवैक्यूएट द प्लेन। इस तरह इस एयरप्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे उनको बाहर निकाला गया और बहुत सारे लोगों को तो पानी में राफ्ट में रखा गया, बट इतनी जगह नहीं थी राफ्ट में, तो बहुत सारे लोगों को एयरक्राफ्ट के जो विंग थे उन पे खड़ा कर दिया गया ताकि लोग पानी में ना टच करें। बहुत लोग ये सोच के डर रहे थे कि अगर ये ब्लास्ट हो गया तो पानी में तो गिरा ही हुआ है, डैमेज तो हुआ ही है, अगर एक्सप्लोजन हो गया तो जितने भी आसपास लोग हैं सब मारे जाएंगे। तो बहुत लोग को तो ऐसा लग रहा था कि हमको एयरक्राफ्ट की विंग पे नहीं रहना, बट और कोई रास्ता नहीं था, लोग पानी में उतरना नहीं चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि लोग पानी में उतरने से क्यों डर रहे थे। उसका रीजन ये है कि ये हादसा हुआ था जनवरी के महीने।
उस समय पानी का टेम्परेचर था -5 से -7 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि मतलब नॉर्मल एक इंसान 7, 8, 10 मिनट में नॉर्मली ठंडी से ही मर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टाइटैनिक जब डूबा था तो इतने सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि लोग डूब के मरे थे, बट नहीं, ज्यादातर लोग जो पानी में गिरे वो पानी की ठंडक की वजह से मर गए थे। और उस समय पानी का टेम्परेचर सिर्फ -2 डिग्री सेल्सियस था। तो सोचिए अगर -5, -7 में आप गिरेंगे तो कितनी ज्यादा ठंडी लगेगी। ये प्लेन लैंड किया था हडसन नदी के ऊपर और ये नदी चारों तरफ से शहर से घिरी हुई है। तो ऑब्वियसली प्लेन के गिरने के तुरंत बाद वहां पर बहुत तेजी से कोस्ट गार्ड की शिप्स आने लगी और हेलीकॉप्टर्स आने लगे ताकि इन सारे लोगों को वहां से निकाला जाए। इस पूरे एयरक्राफ्ट में 155 लोग ट्रैवल कर रहे थे। आपको पता है कि कितने लोग बच गए उसमें से? 155 लोग। एक भी इंसान की डेथ नहीं हुई। ज्यादातर लोगों को माइनर इंजरीज हुई थी, कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज हुई थी, बट किसी भी इंसान की जान नहीं गई। इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को मिरेकल ऑफ द हडसन कहा जाने लगा, क्योंकि ये मिरेकल हडसन रिवर पे हुआ था। अब इतनी बड़ी हीरोइक कहानी सुन के कोई भी इंसान ही सोचेगा कि सडनली वो पायलट एकदम फेमस हो गया होगा। हाँ भी और नहीं भी। वो पायलट फेमस जरूर हुआ, लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की, बट तुरंत उसका नेक्स्ट स्ट्रगल चालू हो गया। और वो स्ट्रगल ये था कि उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और उसको ये प्रूव करना था कि जो उसने पानी पे लैंडिंग की वही उसका आखिरी रास्ता था और उसके अलावा प्लेन को बचाने का कोई भी और रास्ता नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई भी किसी भी रीजन की वजह से प्लेन गिरता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है। चाहे अगर पायलट बच भी गया हो और कोई भी डैमेज नहीं हुआ हो, फिर भी उसके ऊपर इंक्वायरी चलती है, ये पता करने के लिए कि प्लेन क्यों गिरा, उसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी या फिर पायलट की किसी लापरवाही या गलत डिसीजन की वजह से प्लेन गिरा। तो जब इन सब लोगों को बचा लिया गया और उस जहाज के मलबे को पानी से निकाला गया, तो इनिशियल रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा था कि इस जहाज का इंजन इंटैक्ट था और सली ने पानी में जहाज को गिरा के बहुत बड़ी गलती की। वो चाहता तो प्लेन को एयरपोर्ट पे सेफली लैंड करवा सकता था। उसके अलावा दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब इस पूरे इंसिडेंट को पायलट्स ने बैठकर उसका सिमुलेशन ट्राई किया। सिमुलेशन यानी उन्होंने कंट्रोल्ड कंडीशन में एक नकली एयरक्राफ्ट में बैठ के डिजिटली ये सारी कंडीशंस के साथ उस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, तो सारे पायलट्स उस प्लेन को लैंड करवा पा रहे थे। यानी कुछ ना कुछ सली की ही गलती थी कि उस प्लेन को वो लैंड नहीं करवा पाया, क्योंकि बाकी सारे पायलट उन्हीं कंडीशंस में, बर्ड स्ट्राइक की कंडीशंस में, इंजन फेलियर के कंडीशंस में उस प्लेन को लैंड करवा ले रहे थे। तो इनिशियल रिपोर्ट से कह रही थी कि इंजन सही था, उसके बाद सिमुलेशन रिपोर्ट से कह रही थी कि सली की गलती थी, क्योंकि नॉर्मली लोग तो इसको लैंड करवा ले रहे थे। तो इस वजह से लोग सली पे डाउट करने लगे कि इसकी कोई गलती थी और उसके ऊपर मंथ्स तक इंक्वायरी चली। बहुत महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि इंजन में एक्चुअली फेलियर हुआ था, जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो गलत थी। दूसरा, सिमुलेशन में ये देखा गया कि जितने भी पायलट्स थे जो उन्हीं कंडीशंस के साथ सली के प्लेन को लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो इसलिए लैंड करवा पा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूं और अचानक से मेरे में बर्ड स्ट्राइक होगी और मुझे तुरंत एयरपोर्ट की तरफ जाना है। सली ने इस चीज को नकारा, उसने इस बात को चैलेंज किया। उसने ये कहा कि इन सारे पायलट्स को जो सिमुलेशन में सेफली बैठ के उनको पता है कि अभी बर्ड स्ट्राइक होने वाली है और फिर मुझे डिसीजन लेना है, उनके लिए प्लेन को सेफली लैंड करवाना मुश्किल नहीं था। बट मेरे लिए और मेरे को पायलट के लिए, जिनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा हाइट पे हमसे चिड़िया टकरा जाएगी और हमारे दोनों इंजन फेल हो जाएंगे, उस कंडीशन में जब हमको पता चला कि बर्ड स्ट्राइक हो चुकी है और इंजन फेल हो चुका है, तो हमको ये डिसीजन बनाने में थोड़ा टाइम लगा। किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। उस टाइम को आप कहते हो रिएक्शन टाइम। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी इंसान ने जोर से हाथ लगाया या मारा, या आपके हाथ से कोई चोर आपकी चीज लेके भाग रहा है, तो 1-2 सेकंड तक तो आप रियलाइज ही नहीं करते हो कि हुआ क्या, तो वो होता है आपका रिएक्शन टाइम। तो वैसे ही सली ने भी कहा कि हमको कुछ रिएक्शन टाइम मिलना चाहिए। तो इस तरह जब रिएक्शन टाइम डाल के सिमुलेशन देखा गया तो देखा गया कि कोई भी पायलट उस प्लेन को सेफली लैंड नहीं करवा पा रहा था और इसलिए सली को बेकसूर ठहराया गया और उसको कहा गया कि ये बहुत बड़ा हीरो है कि इसने इतने कम रिएक्शन टाइम में सिर्फ 2-3 सेकंड के अंतराल पे इसने डिसीजन बनाया। प्लेन की ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो 15th नंबर पे ऑन करनी थी, उसने उसको फर्स्ट नंबर पे ऑन किया। अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यूज करके उसने और उसके को पायलट ने पानी में लैंड करवाया और एक भी इंसान की जान नहीं गई। उस पूरी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने ये अनाउंस किया कि इस प्लेन की सेफ लैंडिंग और एक भी इंसान की जान ना जाना अपने आप में एक एविएशन का चमत्कार है और इसलिए भी इसको मिरेकल ऑन द हडसन कहते हैं।
इस इंसिडेंट के बाद सली बिल्कुल पब्लिक इमेज उसकी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई, वो एकदम हीरो बन गया और फिर 1 साल के बाद वो रिटायर भी हो गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी लास्ट फ्लाइट उसने अपने को पायलट के साथ ही की, जेफ स्काइल्स, जो इस फ्लाइट में उसका को पायलट था। और उस फ्लाइट में उसके साथ जो पैसेंजर्स थे उसमें से 6-7 पैसेंजर्स ने इस फ्लाइट में भी उसके साथ फ्लाई किया, उसकी आखिरी फ्लाइट पे। 2009 में सली ने एक बुक लिखी और वो बुक उस साल की बेस्ट सेलर बनी और उसी बुक पे टॉम हैंक्स की 2016 की मूवी सली आधारित है। इस मूवी को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा और वो इसलिए क्योंकि इस मूवी में एविएशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं और एक प्लेन को लैंड करना कितना मुश्किल होता है, जो उस समय पायलट्स के दिमाग में चल रही थी बातें, उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। ऑब्वियसली टॉम हैंक्स इसमें हीरो है तो वो एक अलग रीजन बन जाता है उस पिक्चर को देखने का। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। अगर आप सोच के देखिए तो ये पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि बर्ड्स टकरा गई थी एरोप्लेन से। तो अगर उस हाइट पे चिड़िया नहीं होती तो ये दुर्घटना भी नहीं होती। और ऐसी दुनिया में इतनी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक भी एक्सीडेंट ना हो अगर उस हाइट पे चिड़िया ना हो। तो ऐसे बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात तो नॉर्मली प्लेन्स को इस तरह बनाया जाता है, उनके इंजन्स को बनाने से पहले, उसको एयरक्राफ्ट पे फिट करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। उस पे कुछ 2-3 किलो का वजन बहुत जोर से, बहुत स्पीड से मारा जाता है इंजन पे, ये देखने के लिए कि वो उतना डैमेज बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। उसके अलावा इंजन्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज आके उससे टकराती है तो इंजन फेल ना हो, अपने आप बंद हो जाए। फेल होने में और बंद होने में अंतर है, क्योंकि जब इंजन बंद होता है तो उस सूरत में पायलट के पास फिर भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ पावर रहती है। बट अगर इंजन फेल होता है तो उसके साथ एयरक्राफ्ट के ज्यादातर सिस्टम्स, यहाँ तक कि अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशराइजेशन सिस्टम रहता है वो भी गड़बड़ा सकता है। उसके अलावा और कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं कि एयरपोर्ट्स के आसपास के इलाके में बर्ड्स ना आए। एक चीज जो आपने बहुत कॉमनली देखी होगी वो ये है कि नॉर्मली एयरपोर्ट्स के आसपास जंगल नहीं रहते, क्योंकि जंगल रहेंगे तो वहां पे चिड़िया आएंगी, अपना घर बनाएंगी। तो एयरपोर्ट्स के आसपास सारे जंगलों को काट दिया जाता है। दूसरा, एयरपोर्ट्स को इसीलिए रनवेज को हमेशा एकदम साफ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे गंदगी है, कुछ सामान बिखरा हुआ वहां पे, तो चिड़िया को देख के अट्रैक्ट हो सकती है और वहां पर आ सकती है। इसीलिए एयरपोर्ट्स को बिल्कुल साफ रखा जाता है। तीसरी चीज जो एक्चुअली थोड़ी दुखद है वो ये है कि जब अगर देखा जा रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास बहुत चिड़िया है और इंपॉर्टेंट फ्लाइट्स जानी है तो बहुत बार उन चिड़ियों को शूट किया जाता है, उनको गोली मार दी जाती है और उसके बाद ही उस एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने की परमिशन मिलती है। इसके अलावा एक बहुत ही स्मार्ट और अनोखी टेक्निक आजकल यूज की जा रही है, वो ये है कि एयरपोर्ट्स पे, रनवे के पास बड़ी बड़ी मशीन लगा दी जाती है और उन मशीन से एक खास तरह की चिड़िया की आवाज निकलती है, एक चील की आवाज निकलती है। वो ऐसी चिड़िया होती है जिनसे नॉर्मल छोटी छोटी चिड़िया डरती हैं। तो जब वो मशीन ऑन होती है और उससे वो चिड़िया की आवाज आती है तो जितनी भी आसपास चिड़ियाएं होती हैं वो सब भाग जाती हैं। इस तरह से आपको उन भोली भाली चिड़ियाओं को गोली नहीं मारनी पड़ती और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।